Hello and welcome to the biology world. We were discussing about the sexual reproduction in flowering plants. हम already तार किछि आलोचना कर दैछन्ती previous class रे एटा तार next class टा सो ई sexual reproduction in flowering plants विषय में last class रे कोन आलोचना करते जस्ट टिके खंडे जस्ट रिवाइज कर दबा so that it will be easy for us in this easy for us for this class. Okay, so हम कोन आलोचना करते we have discussed about the flower structure. तो फ्लावर स्ट्रक्चर विषय जानी थिले पेडिसेल थैलेमस तबे तार फ्लोरल होल्स अछि तार तो वी हैव 4 फ्लोरल होल्स इन फ्लावर कौन फर्स्ट होल होची तमरो कैलिक्स सेकंड होल होची कोरोला थर्ड होल होची एंड्रोशियम फोर्थ होल होची तमरो गाइनेशियम third hole fourth hole that is androcium and gynecium are called as the reproductive holes or essential holes अत्यावश्यक holes by reproductive holes कहउछन reproductive काहे कि ना they take part in the reproduction. Okay, तापरे हम आउ कोन आलोचना करथिले now we have discussed about the anther means we have discussed about the androcium रो individual part को कोन कहंती stamen कहंती तो से stamen टा केम तैयार हिथाय तार लंबा पार्ट होची फिलामेंट आ तीटा जो तुम लोब हे अछि दैट इज कॉल्ड एज द एंथर आ सेही एंथर रा में कोन नेतले ट्रांसवर्स सेक्शन नेतले तको हम एमती टीएस नेतले तुम फर्स्ट रे पढिछ ट्रांसवर्स सेक्शन कोन क्विट केमती को एरिया रे केमती कटा हो सो सेही ट्रांसवर्स सेक्शन नेतले ताको जतला हम तो स्लाइड रे देखंती हम कोन देखा जाय एमती देखा जाय हमको सो इट हैज the so anther has 4 pollen sac आ से pollen sac भीतर ही हमरो pollen grains थांती त हम त टीएस रे कोन नेथिले टीएस रे हम आलोचना करिथिले जे the outer layer होची the epidermis below the epidermis one layer that is called as endothecium and below the endothecium we have 2 to 3 layers of middle layers. So ध्यान देबो लेयर्स लिखाइ छै लेयर लिखाइ नै काहे कि ना बहुत सारा लेयर्स सो बिलो द मिडल लेयर्स आफ्टर द जस्ट मिडल लेयर कोन अछि तमरा आउटर लेयर थाय दैट इज कॉल्ड एज द टैपेटम सी टैपेटम कोन करे इट दिस इज द टैपेटम व्हिच सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यूज माने पोलन सैक भितरे तमरा स्पोरोजिनस टिश्यू थाय जोटा की कवर करै छी टैपेटम कवर करै छी तो सी स्पोरोजिनस टिश्यू कौन करते ना डिवाइड होती रीडिवाइड होती बहुत सारा जनरेशन पाए बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन तो से माइटोसिस सेल डिवीजन रे से कौन करती प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू पोलन सैक भीतर अछि से प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बिकम्स माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू ध्यान दियो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बिकम्स माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू. ओके तपरे ए माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू तपर कोन होची चेंज करछि निजको चेंज करछि बदलौछि माने जेमति तमरो बेंगो केमति चेंज करछि निजको माने बेंगो फुटकी रे पुनी बेंगो भला होछि ना नै तो सेही बला दिस चेंज इट इज नॉट डिफरेंशिएट्स इट डिफरेंशिएट्स माने व्हिच इट मींस व्हाट माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट्स टू माइक्रोस्पोर मदर सेल माने माइक्रोस्पोर पूर्व सेल कोन कहे मदर सेल तार मा माइक्रोस्पोर रो माटा की माइक्रोस्पोर मदर सेल्स राइट सो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहि परिया बा पोलेन मदर सेल बांधे हमें कहि परिबा तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ता कोन पूरा टोटल फ्लावर ता 2n ही के अछि ए पर्यंत हमर खाली माइटोसिस होची सो हमर कोन रहइबो क्रोमोसोम नंबर सबले 2n हे की रहइबो सो पोलेन मदर सेल्स रे भी क्रोमोसोम देयर इज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम 2n बोले कहिबा हम राइट तापरे ये जो प्रोसेस टा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू थ्रू meiosis is called as microsporogenesis बुझुची माने तापर कोन हबो ये जो पोलन मदर सेल्स बा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स तापर कोन हबो मेयोसिस हबो माने बहुत तमर माइटोसिस गोटे मेयोसिस हबो से गोटे मेयोसिस रे कोन हबो तमरो पोलन मदर सेल बा माइक्रोस्पोर मदर सेल टा तमरो माइक्रोस्पोर रे परिणत होई जो कोतरे परिणत होई जो माइक्रोस्पोर्स बा तको हम कोन कहंती पोलन ग्रेन्स और जो प्रोसेस रे तमर तयार हैला दैट प्रोसेस इज नॉट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जेनेसिस रो माने अर्थ होची सॉरी जेनेसिस रो अर्थ होची जे तयारी करबा जेनेसिस सृष्टि करबा तो कोन सृष्टि होची माइक्रोस्पोर सृष्टि होची तो दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माने बेसिक किछि टेक्निकल जेंस ने जस्ट जानले इछि हे जो मन रखिया पई तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माने सिंथेसिस ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ कोन थ्रू मेयोसिस फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यू तो ए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो समर जो माइक्रोस्पोर बा पोलन ग्रेन्स तयारी हैला सेटा कोन तमरो कोन सेटा
ना मेयोसिस हला माने केतरा हबो ऑब्वियसली चारटा सेल हबो 4 हैप्लॉइड तो कोन कहते 4 हैप्लॉइड वाई हैप्लॉइड 2n थिला वर्तमान गुणसूत्र संख्या आधा आधा हिजबो तो द क्रोमोसोम नंबर्स becomes reduced to half so it is now haploid pollen tetrad तो pollen grain is n तो ब्रैकेट कोन लिखा pollen grain को n लिखिबा तो सेही pollen grain विषय में आज आलोचना करिबा ओके लेट्स स्टार्ट द हेडिंग करा pollen grain right okay write down the study about pollen grain is known as palynology okay माने pollen grain विषय पढ़ाटा होची palynology father of palynology is known as Earthman ERDTMAN and father of Indian palynology is PK Nair right माने बहुत सारा pollen grain विषय पढ़िबा ता विषय आलोचना माने ता पढ़िबा ता विषय स्टडी करिबा रिसर्च करिबा सेटा होची तमरा कोन palynology right okay so we'll discuss about the structure so each pollen grain is unicellular haploid uninucleate mass of protoplasm surrounded by two coats okay तो इठी तुम डायग्राम देखुछ एटा होछ तमरो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain so how many cells गोटे सिंगल सेल अछि देखि परछ so that is why each pollen grain इटी को हाउस is unicellular made up of one cell unicellular haploid means there is n number of chromosomes means one set of chromosomes जदि दीटा सेट अछि that is 2n हमर जेमति तमरो जूलॉजी रे पढाई तबो sperm होची n means 23 chromosomes आ हमर somatic cells रे केतरा अछि 46 chromosomes means dita 23 one from the father one from the mother data set that is known as 2n that is 2 into 23 को अछि so it is 2 to 23 कोन n 2 into 23 the 2n so this जेहेतु एटा हमर meiosis हे जाय छी so the pollen grains becomes haploid माने n हे जाय छी okay uninucleate mass of protoplasm uninucleate माने कोन how many nucleus nucleate means nucleus so uni means one so gote nucleus achi jota ki surrounded by mass of protoplasm nucleus side protoplasm achi surrounded by mass of protoplasm माने हमें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जेटा मिसे कि हमें कोन कोनती प्रोटोप्लाज्म देखि परछ एटा एटा होछ तमर कोन न्यूक्लियस जे होछ न्यूक्लियोप्लाज्म आ तमर ए सेल मेम्ब्रेन रु एतक होछ साइटोप्लाज्म तो टोटल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म टोटल को हमें कहबा कोन प्रोटोप्लाज्म जहा भीतर अछि आ इट इज सराउंडेड बाय टू कोट्स देखो हियर इट देखि परछ तीटा कोट अछि दिस वन दिस गोटे कोट एटा गोटे बाहर कोट भीतर कोटटा देखुछ अलगा देखा होची बाहर कोट अलगा ओके सो नेक्स्ट द आउटर कोट व्हिच इज थिक एंड रफ आउटर कोटटा कोन अछि रफ अछि आ थिक अछि देखि परछन रफ अछि आ मोटा भी अछि थिक अछि सो इट इज कॉल्ड एज एक्साइन ओके एंड द इनर कोट इज व्हाट थिन देखो पतला अछि थिन एंड स्मूथ एंड इट इज कॉल्ड एज intine so outer coat is so pollen grains has two coats one is kana the outer coat is thick exine and the inner coat is intine ठीक अछि ओके तापरे आ कना ना बहुत सारे केमिकल्स को नहीं तैयारी तो इट इज नॉट डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम माने कौन सी एंजाइम तमरो pollen grains by exine को तमरो exine को भांगी पारिबो नाही exine त तार आउटर कवरिंग माने जे प्रोटेक्शन दोची बुझिला तुम देखि पारो एटा देखो ए डायग्राम रे तुम देखि पारिबो केमती देखो तुम pollen grains पुरा केमती अछंदी एटा माने माइक्रोस्कोप रे बढ़ी की देखा है तुम देखो डायग्राम कोन अछि पूरा कंटा कंटा टाइप रो अछि देखाउ छ ना नहीं बहुत हार्ड थाए माने कोन से प्रकार एंजाइम एको ताको डाइल्यूट करि परिबोनी माने डिग्रेडेड करि परिबो नाही सो इट इज not degraded by any enzyme not affected by high temperature बहुत टेम्परेचर देले मध्य ये ठीक से माने किछि खराब हुए नाही and cannot be affected by strong acid or strong alkali acid जाने हमरो जहार pH level बहुत कम that is a strong acid जहार pH level बहुत high तार सेटा is a strong alkali तुम पढ़ाई छी मे पढ़ा हो तो पढ़ी भी जानि थिबो so strong acid माने तमरो जेमति नाइट्रिक एसिड strong alkali जेन सोडियम हाइड्रोक्साइड जहा भी तमरो छी सो जिंस इथरे मध्य तमरो से तार एक्साइन रो लेयर टा भांगे नाही ओके इट बहुत strong so pollen grains are well preserved as fossils man जीवाश्म जाने बहुत
जीवाश्म बा तुम फोसिल्स फोसिल्स माने हजार हजार वर्ष लक्ष लक्ष वर्ष धरिकी से रुहति तार डायनोसर आमर फोसिल्स रे जीव तार फोसिल्स देखिए तो कही पार्छन एमती डायनोसर थिला एक्चुअली कोन थिला सेमती थिला एमती लोकटा थिला एमती मनुष्यटा सॉरी एमती जीवटा थिला बोली कही पार्छन पोलन ग्रेन्स मध्ये एमती हजार हजार वर्ष बसि पारंती बिकॉज ऑफ द हार्ड एक्साइन okay next the exine shows one or more depressed regions or pits called as germ pores माने एक्साइन देख ये तुम डायग्राम देख पार एक्साइन तुम कौन है पूरा इनकम्प्लीट होगी अच्छी जगह एमती आसला आसला ये जगह तुम इनकम्प्लीट होगी अच्छे पूरा कवर होनी से कौन गोटे खाल होगा पिट्स होगा गोटे डिप्रेस्ड रिजन होगा अंचलटा तार दैट इज नोन एज तुम जर्म पोर्स ओके आम जानले पोलन ग्रेन विभिन्न प्रकार स्ट्रक्चर विषय तो बर्तमान आम नेक्स्ट मूव करिया development of male gametophytes. What is development of male gametophyte? Now the pattern of development of male gamete from pollen grain is known as male gametophyte. माने जो पोलन ग्रेन आम पढ़ले पोलन ग्रेन रू तुम मेल गैमेटा पर्यटन कथा आसनी आमर मेल गैमेटा केमती तैयारी हुए कौ प्रोसेस रे केमती तार विकास हुए कौ पैटर्न रे तार डेवलपमेंट हुए पैटर्न तार कौन विकास डेवलपमेंट द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट कौटू ना फ्रॉम द पोलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट ओके सो गैमेट मेल गैमेट तैयारी हेबार प्रोसेसटा मेल गैमेटोफाइट कमती को पैटर्न तैयारी हो जाए इन एंजियोस्पर्म you know about angiosperms the closed seeded plants you know we have classified into different plants we have classified plants into different types your algae bryophyta pteridophyta gymnosperm angiosperms is advanced जहाँ ओव्यूल बा तार सीड टा कौन क्लोज होगी थाए भितर थाए राइट दैट इज एंजियोस्पर्म्स आंब पणस इस जानछ तो इन एंजियोस्पर्म द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इनसाइड द पोलन sac of anther and complete in the style of the carpel माने मेल गैमेटोफाइट बा मेल गैमेटा तार जो डेवलपमेंटा दीटा जगह हुए इट इज इनसाइड द पोलन sac किछि पोलन sac भितर हुए माने आंथर थिला भितर थाए तापर से कौन हुए आंथर बाहर की जो उड़ी जाकि पड़े कौटी स्टिग्मा पड़ो स्टिग्मार पड़ आसो स्टाइल को आसो तो से स्टाइल भितर गति कला बेलू तार डेवलपमेंटा कंप्लीट हुए इन द स्टाइल ऑफ द कार्पेल इन द स्टाइल ऑफ द कार्पेल तुम सीटा तार डेवलपमेंटा शेष हुए ठीक अच्छे नाउ आम हेडिंग करवा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन पोलन sac or development of male gamete in pollen sac whatever ओके अभी देखिए आम केमी तुम आम कहले दुईटा जगह हुए गोटे पोलन sac रे अधा हुए आ कंप्लीट कोट हुए तुम कार्पेल हुए तो आम प्रथम देखिए पोलन sac रे केमी तुम डेवलपमेंट होची मेल गैमेटर आलोचना करवा ओके सो देखिए द हैप्लॉइड पोलन ग्रेन ऑब्वियसली इट इज जेहेतु मेयोसिस द्वारा सृष्टि होती तुम माइक्रोस्पोर मदर सेल रू तो कौन हम हैप्लॉइड एंड द हैप्लॉइड पोलन ग्रेन अंडरगोज माइटोसिस एंड फॉर्म टू अनइक्वल साइज सेल माने माइटोसिस रे माइटोसिस होगी माने माइटोसिस हो माने तार क्रोमोजोम नंबर चेंज होनी तो क्रोमोजोम नंबर रिमेन्स सेम 2n माने 2n सॉरी n माने n 2n माने 2n राइट जोटा जहाँ n थी n रहा 2n थी 2n तो क्रोमोजोम नंबर रिमेन्स सेम तो हैप्लॉइड पोलन ग्रेन अंडरगोज माइटोसिस एंड फॉर्म टू अनइक्वल साइज सेल मीन्स दुईटा अनइक्वल साइज रो सेल आमर तैयारी हुए ये देख डायग्राम रे तुम भलसे क्लीयर हो दिस इज द pollen grain this is the inner wall that is the intine the outer wall is exine it is the germ pore this is the nucleus so this is the cytoplasm right से कौन करिवो unequal cell division हबो ओके unequal cell division हेले कौन दुईटा सेल तैयारी हबो सॉरी माइटोसिस हबो दुईटा unequal cell तैयारी होची कौन the large cell देखो the large cell here देखो this is the large cell present towards the germ pore is known as वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल बोली कहुच्छे बड़टा कौन कहुच्छे बड़टा कह वेजिटेटिव बड़ मैंने सब वेजिटेटिव ना वेजिटेटिव जोड़ा था से बड़ ही था तो वेजिटेटिव दिस इज द बिग वन द लार्ज साइज सेल इज नोन एज द वेजिटेटिव सेल ये देखिपार ये दिस वन इज द स्मॉल सेल एंड द अदर सेल स्मॉल सेल इज नोन एज जेनरेटिव सेल राइट दिस इज एन दिस इज ऑल्सो एन क्लियर तापर व्हेन द पोलन ग्रेन कंटेन्स these two cells when the pollen grain contains these two cells it is called as matured pollen grain एटी देखो ए डायग्राम एटी देखि पारो तमे एटा होछ तमे कोन ट्यूब न्यूक्लियस माने वेजिटेटिव सेल ट्यूब न्यूक्लियस एटा होछ तमरा जेनरेटिव सेल जेनरेटिव न्यूक्लियस राइट एटा होछ तमरा जर्म पोर एटा को हम कोन कहबा वर्तमान
से तो एटा टिके आपको देखिबा एटा देखो एटा देखो इट्स अ न्यूक्लियस एटा वैक्यूल एटा होची दिस वन इज द two cells एटा गोटे सेल राइट न्यूक्लियस तो एटा होची तमर कोन मैच्योर pollen grain कहबा सो व्हेन द pollen grain contains these two cells it is called as matured pollen grains. What is matured pollen grains? When it has two cells. Which two cells? The one is vegetative cell, another one is generative cells. Why they are called as tube cells? Why they are called as generative cells? We'll know. Right? So in this two cell stage, ये जो दीटा cell stage रे कौन हुए, it releases to outside. वर्तमान तमरा pollen grain टा कोठी अछि पोलिन सैक भितर अच्छी माने एंथर भितर अच्छी एंथर पोलिन सैक भितर अच्छी तो यही दीटा सेल स्टेज रे यही स्टेज रे कौन हम माने जो वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल नहीं कि कौन कर इट रिलीजेस टू आउटसाइड थ्रू ए नैरो ट्रांसवर्स स्लिट प्रेजेंट इन द एंथर वॉल नोन एज स्टोमियम देखि पारछ इठी तमे डायग्राम देखि दियो टिके ए देखो ए जगह कौन एटा एटा बड़ा करा है एटा को एटा हो तुम कौन पोलिन सैक देखो 1 2 3 4 ये पोलिन सैक रे ई जगह देखो आंथरवॉल कौन है रप्चर है ये जो रप्चर जगह हो तुम आंथरवॉल रे जगह हो कौन कहते स्टोमियम कहती जो छोट कण था से जगह कौन तुम ये जो पोलिन ग्रेन्स गुड़ा कौन करती फाटिकी उड़ी 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 जाती जो प्रोसेस हम कौन कहते पॉलिनेशन पराग कौन पराग संगम जोटा हुए कहते हैं पॉलिनेशन हुई से पोलिन ग्रेनटा उड़ी उड़ी जाए पॉलिनेशन तुम this is known as your pollination stomium clear in this two cell stage it releases to outside through a narrow transverse slit present in the anther wall known as stomium right next we will see development of male gametophyte in carpel तो आगु आमर पोलिन ग्रेन्सटा कौन पोलिन सैक भितर डेभलप होगी दीटा सेल स्टेज रे वेजिटेटिव न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस होगी तुम कौन है से पॉलिनेशन होगी उड़ी होगी पड़े बर्तमान कौटी पड़ी बर्तमान स्टिग्मा रे पड़ी तो देखिए आम कौन हो कार्पेल कौन हो ओके मैच्योर पोलिन ग्रेन डिपोजिट्स ऑन स्टिग्मा ऑफ कार्पेल कॉमनली एट टू सेल स्टेज दीटा सेल कंडीशन से बर्तमान कौटी उड़ी 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 आसिक तुम एंथर उड़ी 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 आसिक तुम बर्तमान पड़ी कौटी स्टिग्मा रे गाइनोसियम कार्पेल पिस्टिल तुम स्टिग्मा रे आसिक तार पड़ी जो तुम कौन गर्भ शीर्षना कौन कौच ओके एट टू सेल्ड स्टेज ऑन द स्टिग्मा द पोलिन ग्रेन एब्जॉर्ब्स वाटर सुगर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टिग्मेटिक सिक्रेशन थ्रू इट्स जर्म पोर्स माने आम पढ़ी जे तुम पोलिन ग्रेन कौन था गोटे जर्म पोर्स था गोटे कणा टाइप थाए ओके पोर माने छिद्र ओके से जर्म पोर से कौन कर एब्जॉर्ब करुच्ची कौन एब्जॉर्ब करुच्ची ना वाटर तापरे सुगर मान कार्बोहाइड्रेट आस ग्लूकोज सुक्रोज फ्रुक्टोज व्हाट एवर न्यूट्रिएंट्स बहुत सारा पोषण ओके कौटू ना तुम से जो स्टिग्मा अच्छी से स्टिग्मा उपर जो सेटा भी गोटे टिश्यू तैयारी ना टिश्यू मान सेल्स तैयारी सेल्स बहुत सारा जिन खाद्य पदार्थ सब जिन थी तो से जर्मपोर द्वारा देखिए से तुम स्टिग्माटिक सिक्रेशन स्टिग्मार क्षरण रू से कौन कर सब जिन से ग्रहण कर या द्वारा कौन हो तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिलगला क्या पोलिन ग्रेन्स को तो बर्तमान जो इंटाइन अच्छी से इंटाइन कम्स आउट ऑफ द पोलिन ग्रेन थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स टू फॉर्म ए पोलिन ट्यूब बुझुछ ना तो जो जर्म पोर अच्छी जो कणाटा अच्छी से कणा देखी तुम से जो ट्यूब अच्छी तुम पोलिन ट्यूबटा कौन हो पोलिन ट्यूब तुम बाहर केमती कौटा से पोलिन ट्यूब तुम इंटाइन्सटा बर्तमान धीरे 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 डेभलप होगी तुम जर्म पोर देखिए एमती बाहर तुम ये देख डायग्राम देखिपार यहाँ हूँ तुम कौन यहाँ हूँ तुम ट्यूब सेलटा यहीटा कौन ट्यूब सेल धीरे 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 बढ़ी 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 तुम देख एमती बाहर जाइए तुम एमती लंबी जाइए कि जर्म पोर देखिए तुम यहाँ ये देख बाहर clear so intine actually comes out of the pollen grain through one of the germ pores to form the pollen tube this one एटा हो तमरा कोन pollen tube तो vegetative nucleus कोन हो comes to the tip of the pollen tube and it is known as tube nucleus वर्तमान से जो वेजिटेटिव सेल जोटा ट्यूब सेल सेटा तो वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस ट्यूब सेल न्यूक्लियस सेम जिनस एका जिनस तो से जिते तुम एंटाइनटा बाहर बाहर पड़ेगा तो बर्तमान कौन हो न्यूक्लियसटा भी सेमती धीरे 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 तुम पूरा ये जो ट्यूब न्यूक्लियस अच्छी ये ट्यूब न्यूक्लियस टीप तुम पड़े आए पड़े आस तो ये न्यूक्लियसटा तुम ये पड़े आस क्लीयर तो बर्तमान आम ये न्यूक्लियस को कौन कहवा ट्यूब न्यूक्लियस कहवा तो वेजिटेटिव सेल ट्यूब सेल न्यूक्लियसटा दिस नोन एज ट्यूब न्यूक्लियस ओके
तुम ये डायग्राम गुड़ा देखी पार्थो यहाँ हूँ तुम कौन कार्पेलटा दिस इज द स्टिग्मा यहाँ हूँ स्टाइल यहाँ हूँ तुम ओभारी राइट ये देख पोलिन ग्रेन्स गुड़ा केमती पड़ी राइट ये स्टिग्मा तो ये पोलिन ग्रेन देखुचे कौन सब बाहर एमती जर्मिनेशन हो देख दिस इज द पोलिन ट्यूब इज कमिंग आउट सर देखा नेक्स्ट देखा आम कौन द पोलिन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स द ओव्यूल दिस इज द ओव्यूल राइट pollen tube grows towards the ovule by absorbing calcium borate and other nourishment from the cell of the style ये जो ये स्टाइलटा सेल ये बहुत सारा सेल्स अच्छा अनेक गुड़े सेल ये भी टिश्यू माने सेल तैयारी ना तो ये सेल्स रू से कौन कर सेल्स गुड़ाक नरिशमेंट तार पोषण पाई से कौन करुच्ची पोलिन ट्यूबटा धीरे 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 आड़क एट्राक्ट ही आसमती बाय एब्जॉर्बिंग कैल्शियम बोरेट इज अ केमिकल राइट से केमिकल को एट्राक्ट ही तुम कौन पोलिन ट्यूबटा मुहे 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 कड़े तुम जाऊँगी बर्तमान से ओव्यूल को खोजुची से ओव्यूल आड़क से धीरे 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 मुहाऊँगी ओके सॉरी ओभारी आड़क से धीरे धीरे खोजु ओव्यूल आड़क से धीरे धीरे गति करुच्ची सो जेहेतु ये कौन केमिकल द्वारा तार गतिटा होची मूवमेंट by the chemical so it is known as this movement is called as chemotropism chemo means chemical tropism माने movement सेमती autotrophism माने सॉरी सॉरी आमर कौन कौन फोटोट्रोपिज्म फोटो मीन्स लाइट आड़ आलोकन वर्तन जो अच्छे तुम आलोक आड़ गति करवा दैट इज फोटोट्रोपिज्म केमिकल आड़ को जी गति कर केमोट्रोपिज्म सो बाय द प्रोसेस ऑफ केमोट्रोपिज्म तुम पोलिन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स द ओव्यूल राइट तापर कौन होची तुम जेनेरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म टू नॉन मोटाइल हैप्लॉइड मेल गैमेट्स बाय माइटोसिस तो तुम जो तुम से पोलिन ग्रेन्स जो अच्छे तुम जेनेरेटिव न्यूक्लियस से जेनेरेटिव न्यूक्लियसटा कौन होची से जेनेरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स by the process of mitosis a mitosis की कौन करछि से दीटा मेल गैमेट तैयारी करछि दैट मेल गैमेट इज व्हाट हैप्लॉइड इन नेचर मीन एन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ नॉन मोटाइल्स माने गति करि पारंती नहीं नॉन मोटाइल ठीक अछि नॉन मोटाइल माने गतिहीन तो से जेनेटिव न्यूक्लियस तुम दीटा मेल गैमेट तैयारी होछि तो ईच मेल गैमेट शोज ए सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ए मास ऑफ साइटोप्लाज्म ये जो मेल गैमेट्स कौन होछि न्यूक्लियस से ये मेल गैमेट्स बर्तमान कौन हो गला से माने गोटे न्यूक्लियस धरछन्ती आ तांकर चारियाडे कौन ग्रो करछि साइटोप्लाज्म ग्रो करछि गोटे सेल हो गला ओके तापरे the germinated pollen grains or male gametophyte having pollen tube along with its cytoplasm and two male gametes as well as tube nucleus बर्तमान से कौन करछि तमरा मेल गैमेटोफाइटा कौन होची बर्तमान ता पाखरे कौन अच्छी दीटा मेल गैमेट्स अच्छी आ गोटे ट्यूब न्यूक्लियस अच्छी माने 3 सेल्ड हो गला बर्तमान केते हेले 3 सेल्ड स्टेज हो गला बर्तमान ओके दीटा मेल गैमेट ए देखो दीटा मेल गैमेट आ गोटेटा होची तुम कौन ट्यूब न्यूक्लियस ओके मीन्स पोलन ग्रेन इज जर्मिनेटेड से लिखा होची द जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट हैविंग पोलन ट्यूब अलोंग विथ इट्स साइटोप्लाज्म एंड टू मेल गैमेट्स एज वेल एज ट्यूब न्यूक्लियस देन आसीबो तुमर कोन ए पोलन ग्रेन विथ पोलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमेट्स रिप्रेजेंट्स मैच्योर मेल गैमेटोफाइट तो ये जो स्टेज टा कौन कहबा गोटे पोलन ग्रेन थिबो से पोलन ग्रेन रो गोटे पोलन ट्यूब रे तमरा दीटा मेल गैमेट्स थिबे this one is the pollen tube it देखो डायग्राम में this one is the pollen tube it has तमरा दीटा मेल गैमेट एटा कोन को हम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ठीक अछि त हम जानले कोन ना पोलन ग्रेन डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोन मेल गैमेट फ्रॉम पोलन ग्रेन इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट सो डेवलपमेंट दीटा जगह हुए गोटे होची तमरा एंथर रे हुए आ गोटे होची कोन अच्छा पोलन सैक एंथर पोलन सैक रे हुए आ गोटे तमरा होची कार्पेल रे style of carpel rocket right development of male gametophyte in pollen sac and development of male gametophyte in carpel ठीक अछि ओके राइट बहुत सारा क्वेश्चन आसे what do you mean by microsporogenesis and describe the process of development of male gametophyte एटा बहुत थोड़ा आसे सो प्राय क्वेश्चन आछे तो आज हमर कोन तमरा सेटा से क्वेश्चन सरी जाई तो मु भावुची कि बहुत जिन क्लीयर हो जाइथिबो तथापि जहाँ भी हेले तमे पचारि पार कि असुविधा नहीं थैंक यू फॉर लिसनिंग।